एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस का मतलब क्या है कि जो मेरे पास सिलेंडर है ना, उस सिलेंडर का सरफेस एरिया गिवन है हमको। ठीक है, तो शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो सिलेंडर बना लेते हैं पहले तो। सर टीएस से गिवन है या फिर वो दूसरा वाला जो था वो गिवन है? हाँ, ये चीज है कि जब भी कभी आपको दे रखा होता है ना कि सरफेस एरिया, जब सिर्फ और सिर्फ सरफेस एरिया वो मेंशन करते हैं तो आप उसको टोटल सरफेस एरिया ही मानकर चलेंगे। ठीक है, और अगर कभी भी कर्व सरफेस एरिया होगा तो वो स्पेशली मेंशन करेंगे कर्व सरफेस एरिया। अगर सिर्फ सरफेस गिवन है या सरफेस एरिया गिवन है तो आप उसको टोटल सरफेस एरिया मानकर चलेंगे। समझ गए? यस सर। ठीक है, तो शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस मतलब पहले तो राइट सर्कुलर सिलेंडर बना लो। ये सिलेंडर हो गया। और आप कहिएगा लेट द रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर बी स्मॉल आर, रेडियस को स्मॉल आर मान लीजिए, एंड द हाइट ऑफ दिस सिलेंडर बी स्मॉल एच। ठीक है, तो रेडियस तो देखिए हो गया स्मॉल आर, और जो हाइट है ये हो गई एच। तो दोनों के बीच में यहाँ ये 90 डिग्री का एंगल बनता ही है, ये हमको पता ही है। रेडियस हो गया स्मॉल आर, हाइट हो गई स्मॉल एच, और उन्होंने दिया है शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया गिवन है, मतलब तो गिवन सरफेस एरिया को हमने बोल दिया एस। तो जब भी कभी सिर्फ सरफेस की बात होगी या सिर्फ सरफेस एरिया मेंशन होगा तो आप ये समझ जाइएगा कि टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। पता है ना ये? फिर 2 पाई आर एच तो इसका कर्व सरफेस एरिया हो गया, और एक सर्कल ऊपर है उसका एरिया क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। एक सर्कल नीचे है उसका एरिया पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर क्या हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? याद है ना? याद है सभी को ये? यस सर। ठीक है, तो अब क्या है कि मेरे को एक तो रेडियस है स्मॉल आर और एक हाइट है स्मॉल एच, ये दो चीजें दे रखी हैं। तो जो चीज गिवन होती है ना, ये दो चीजें तो सॉरी मैंने लेट करी है कि इसका रेडियस जो है वो स्मॉल आर लेट कर दिया, और इसकी जो हाइट है वो मैंने स्मॉल एच लेट कर दी। अब जो चीज गिवन है ना, उस गिवन की हेल्प से मैं स्मॉल आर और स्मॉल एच, ये दो वेरिएबल्स हो गए। तो मुझे दो वेरिएबल नहीं, मुझे सिंगल वेरिएबल चाहिए होता है। तो जो चीज गिवन है, इस गिवन की हेल्प से मैं एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में कैलकुलेट कर लूंगा। देखिए कैसे हम ऐसा करेंगे इसमें कि ये चीज मुझे दे रखी है। ठीक है, तो अब आप ऐसा करिएगा कि एस मेरे को गिवन है और इधर आर और एच है, तो आर और एच में से किसी एक को दूसरे की टर्म्स में निकाल देंगे। तो आप ये देखिएगा, ये एच अकेला दिखाई दे रहा है और ये आर है और ये आर स्क्वायर है, तो एच निकालना कंपेरेटिवली आसान है। ठीक है भाई, इधर क्या दे रखा है? आर, और इधर दे रखा है आर स्क्वायर। तो एक तरफ आर है एक तरफ आर स्क्वायर है, उसको कैलकुलेट करने से ज्यादा बेटर है कि एच उसको मैं कैलकुलेट कर लूं। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच इज इक्वल टू एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया, और यहां से मैं ये बोलूंगा, अब मैं आगे कर रहा हूं उसको, नीचे दिखाई नहीं देगा। तो अब हम कहेंगे कि स्मॉल एच इज इक्वल टू एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। तो h इज इक्वल टू, स्प्लिट कर लीजिए, s अपॉन 2 पाई आर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर।
2 पाई आर से 2 पाई कट गया और एक आर कट गया, ठीक है। और जो चीज गिवन होती है ना उसको हम बोलते हैं कि वो चीज मेरे को दे रखी है तो वो कांस्टेंट है, ठीक। तो h की वैल्यू क्या हो गई, एक s मेरे को गिवन है, 2 और पाई मैं जानता हूँ कि कांस्टेंट है, तो इसको बेटा हम ऐसे लिखेंगे s अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन r माइनस यहाँ क्या बचा केवल r। ये समझ में आ गया सबको, h की वैल्यू जो मैंने r की टर्म्स में निकाली है, सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है। यस सर। अच्छा, अब इसके बाद देखेंगे आगे, ये h आ गया r की टर्म्स में। फिर इन्होंने इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस। गिवन सरफेस से तो मैंने ये चीज देख लिया कि सरफेस एरिया गिवन है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम का मतलब क्या है कि मुझे इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम आएगा उस वॉल्यूम को मुझे मैक्सिमाइज करना होगा। तो अब मैं इस वाले को तो बोल दूंगा बेटा इक्वेशन नंबर 1, और फिर मैं कहूंगा कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के वॉल्यूम को मुझे मैक्सिमाइज करना है, ठीक। मैक्सिमाइज करने का मतलब क्या है कि सिलेंडर के वॉल्यूम का ही मैं फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूंगा, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालूंगा और फिर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा प्रूव करूंगा। तो आप देखिएगा वॉल्यूम होता है बेटा सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें पाई इज अ कांस्टेंट, r is a variable and h is a variable। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो h है ना जो मैंने यहाँ पर r की टर्म्स में निकाला था, इस h की वैल्यू को यहाँ डाल दूंगा ताकि राइट हैंड साइड में केवल एक ही वेरिएबल बचे और वो वेरिएबल होगा हमारा r, ठीक है। तो ये हो गया v is equal to पाई r स्क्वायर, और फिर h की जगह ये वैल्यू डाल देंगे s अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन r माइनस r माइनस आर, कितना हो गया, एक्सपेंड करिए इसको, तो v इज इक्वल टू, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा s पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन r माइनस पाई आर क्यूब। अब एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो गया, तो v मेरे पास आ गया, इसमें भी r वेरिएबल है, वेरिएबल को अलग लिखूंगा ऐसे, ये हो गया एक पाई से एक पाई भी कैंसिल आउट हो गया, तो ये मेरे पास बचेगा s अपॉन 2, s अपॉन 2 और सिर्फ r बचा, r इधर माइनस पाई आर क्यूब। बताइए सबको क्लियर है? ये जो वॉल्यूम निकाला है ये सबको क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक है, आराध्या, कृतिका, मुस्कान, यस सर। चलिए देखिएगा ये वॉल्यूम आ गया। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहला स्टेप मेरा क्या होता है कि मैं फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूंगा, तो हम ये कहेंगे डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू r, क्योंकि वेरिएबल अब केवल r बचा, h को तो मैंने r के टर्म्स में निकाल लिया, तो सिंगल वेरिएबल बचा मेरे पास r। तो अब मैं क्या करूंगा, dv by dr, तो s अपॉन 2 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो वैसे रहेगा, और r का डिफरेंशियल r के टर्म्स में क्या हो जाएगा 1, फिर माइनस पाई, ये तो कांस्टेंट है, और r क्यूब का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा r के रिस्पेक्ट में dr स्क्वायर। भाई जैसे x क्यूब का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल क्या होता है 3x स्क्वायर, इसी तरह से r क्यूब का r के रिस्पेक्ट में 3r स्क्वायर। नाउ पुट dv by dr इज इक्वल टू 0, dv by dr को 0 के बराबर रख दीजिए, तो s अपॉन 2 माइनस 3 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया 3 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू s अपॉन 2। तो यहाँ से r स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी s अपॉन 6 पाई, ये मेरी बात समझ में आ गई भाई, 3 पाई इधर आ गया, तो r की वैल्यू क्या हो गई s अपॉन 6 पाई का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो जैसे ये वाली इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, फिर मैंने जो dv by dr निकाला इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2, फिर dv by dr को 0 के बराबर रखने पर r की जो वैल्यू आई, तो एक तो r स्क्वायर की आई वैल्यू और एक r की आई, तो आप r स्क्वायर वाली को बोल दीजिए 3
और इसको बोल दीजिए 4। बेसिकली मुझे क्या करना होता है कि जैसे मैंने dv by dr निकाला, dv by dr निकाल के मैं उसको 0 के बराबर रखता हूँ, फिर वहां से मैं r की वैल्यू निकालता हूँ। पर हो सकता है कि मुझे आर स्क्वायर की भी जरूरत पड़े, तो मैंने आर स्क्वायर वाली वैल्यू को एस अपॉन 6 पाई इसको इक्वेशन 3 बोल दिया, और आर की वैल्यू को एस अपॉन 6 पाई का अंडर रूट इसको इक्वेशन 4 बोल दिया। ये बता दीजिए सभी को क्लियर है? Yes, sir. है ना? तो हमारे पास आर की जो वैल्यू आई है वो आई है अंडर रूट एस अपॉन 6 पाई। अब मुझे ये प्रूव करना है कि इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, मतलब आर की जो ये वैल्यू है ना, इसको मुझे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा प्रूव करना है। ठीक, तो वो कैसे करेंगे? अच्छा, अब देखिएगा ये हमारे पास इतना आ गया, तो अब निकालेंगे हम डबल डेरिवेटिव, तो डी स्क्वायर वी बाई डी आर स्क्वायर, ये कैसे निकलेगा? ये जो डी वी बाई डी आर है इसको एक बार आर के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट करिए, मतलब डी बाई डी आर ऑफ डी वी बाई डी आर ऑफ dv by dr, और dv by dr की वैल्यू यहां से डालो इक्वेशन 2 से, तो d by dr ऑफ s अपॉन 2। हाँ जी बताइए। सर हम इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से भी तो कर सकते हैं ना? हाँ फर्स्ट से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। है ना, फर्स्ट से भी कर सकते हो। अच्छा, अब ये हो गया d by dr, जब s अपॉन 2 का d by dr निकालूंगा तो ये हो जाएगा 0, जब 3 पाई r स्क्वायर को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 6 पाई r, वो भी माइनस का। ठीक है, अब यहाँ पर r की वैल्यू रख दीजिए, तो मैं ऐसे लिखूंगा इसको d स्क्वायर v अपॉन dr स्क्वायर एट r इज इक्वल टू अंडर रूट s अपॉन 6 पाई इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, मतलब डबल डेरिवेटिव तब बताना है जब r की वैल्यू s अपॉन 6 पाई का रूट हो, इस वैल्यू पर बताना है, तो ये हो जाएगा माइनस 6 पाई, और r की जगह हम रख देंगे अंडर रूट s अपॉन 6 पाई। अब ये अंडर रूट s अपॉन 6 पाई क्या है, ये रेडियस ही तो है, और रेडियस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो रेडियस नेगेटिव नहीं हो सकता, पाई कांस्टेंट है, 6 कांस्टेंट है, और यहाँ नेगेटिव साइन लग रहा है, तो इट इज लेस देन 0, ये लेस देन 0 आ गया। ठीक है, लेस देन 0 का मतलब क्या है, देयरफॉर r इज इक्वल टू अंडर रूट s अपॉन 6 पाई इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो एक चीज तो मुझे यही प्रूव करनी थी कि हमको वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना था, तो वॉल्यूम को जब मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव करा 0 के बराबर रखा, तो रेडियस की जो वैल्यू आई वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा आ गया, यानी कि वॉल्यूम मैक्सिमम ही आएगी। तो हमें प्रूव क्या करना था, वॉल्यूम नहीं निकालनी थी, हमें इसमें ये प्रूव करना था कि वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम such that its height is equal to the diameter of the base, height is equal to diameter of the base, तो h is equal to 2r, ये प्रूव करना है मेरे को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो दे रखा है टू प्रूव height is equal to diameter of the base, यानी कि h is equal to 2r, ये चीज मुझे प्रूव करनी है। तो अब ये जो वैल्यू आई है मेरे पास r की वैल्यू आई है अंडर रूट s अपॉन 6 पाई, तो यहां से मैं h की वैल्यू और निकाल दूंगा, मतलब हाइट की वैल्यू निकाल दूंगा। तो जरा देखिए हाइट की वैल्यू कहां से निकलेगी, इक्वेशन 1 से। ठीक है, तो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं ये सारा मिटा रहा हूं जरा, और इधर करूंगा इसको सॉल्व। सर आपकी वीडियो थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड हो गई है। वो नेटवर्क का कुछ इशू आ रहा होगा, हो जाएगा थोड़ी देर में, ठीक हो जाएगा। हाँ जी, ये बताइए यहाँ तक जो सॉल्व करा है क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, ईशान, ओजस, संजना, शिवंगी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब जरा देखना आप, अब नेक्स्ट क्या करना है। यस सर। ठीक है भाई, अब जरा देखिए ये h है, तो h की वैल्यू निकालेंगे, मतलब r की वैल्यू डालेंगे यहाँ पर, तो h इज इक्वल टू s अपॉन 2 पाई इंटू 1 अपॉन r, r क्या है, अंडर रूट s अपॉन 6 पाई, अंडर रूट s अपॉन 6 पाई माइनस r, माइनस r, r को फिर यही वैल्यू डालो,
अंडर रूट एस अपॉन 6 पाई इज इक्वल टू एस अपॉन 2 पाई माइनस डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 6 पाई अपॉन अंडर रूट एस, ठीक है, माइनस अंडर रूट एस अपॉन अंडर रूट 6 पाई। बताइए इतना क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. सर Yes, sir. मैक्सिमम के बाद बता दीजिए एक बार और। ये मैक्सिमम हो गया, यहाँ तक समझ गए थे? हाँ सर, उसके बाद यहाँ तक समझ गए थे? तो इसमें क्वेश्चन में ये दे रखा था, क्वेश्चन में ये दे रखा है कि show that the right circular cylinder of given surface and maximum volume is such that its height is equal to the diameter of the base। एक मिनट, अभी वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है, अभी चलेगा। आ गया? Yes, sir. तो मुझे प्रूव करना था कि जो हाइट है ना, जब भी वॉल्यूम मैक्सिमम होगा तो हाइट विल बी इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस। डायमीटर का मतलब क्या हो गया? 2r। तो मुझे प्रूव करना है कि h इज इक्वल टू 2r। तो मैं ये h की वैल्यू निकालूंगा। ये h की वैल्यू अगर 2r के बराबर आ गई तो फिर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो आप एक काम करिए, जो मैंने यहाँ पर करा है ना, इससे ज्यादा बेटर है आप एक काम करो, इसको ना पहले एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करेंगे, तब वैल्यू डालेंगे, तो ऐसे भी जाएगा। पर मैं सोच रहा हूँ पहले इसको सिंप्लीफाई कर दो, फिर वैल्यू निकालेंगे। मतलब ये यहाँ पर आ जाए, ये हमारे पास हो गया s अपॉन 2 पाई r माइनस r, एलसीएम ले लीजिए तो s h इज इक्वल टू s माइनस 2 पाई r स्क्वायर अपॉन 2 पाई r। ये कर लिया। अब वैल्यू डालेंगे, तो s माइनस 2 पाई और r स्क्वायर की वैल्यू क्या है? s अपॉन 6 पाई, s अपॉन 6 पाई अपॉन 2 पाई और r की जगह अंडर रूट s अपॉन 6 पाई। यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल और 2 बनता 2, 2 3 जा 6, तो h इज इक्वल टू कितना हो गया? s माइनस ये बचा s अपॉन 3, s माइनस s अपॉन 3 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है मेरे पास? 2 पाई और अंडर रूट s अपॉन 6 पाई को मैं ऐसे लिखूंगा अंडर रूट s अपॉन अंडर रूट 6 पाई। यहाँ तक बता दीजिए सब बच्चों को क्लियर है? कितना Yes, sir. कितना क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब मैं ये इस साइड का ये मिटा रहा हूं। देखिए मैक्सिमम वॉल्यूम लिखा हुआ था, यानी कि वॉल्यूम को मैं मैक्सिमाइज प्रूव कर चुका हूं, लोकल मैक्सिमा। तो इसके आगे मुझे करने की जरूरत नहीं है। अब मेरा काम बस एक ही बचा है कि मुझे हाइट यानी कि h इज इक्वल टू 2r प्रूव करना है। तो वो अभी हो जाएगा, इसको सिंपलीफाई करते ही। अब आप इसमें देखेंगे s माइनस s अपॉन 3, तो 3s माइनस s कितना हो जाएगा? 2s अपॉन 3। तो h इज इक्वल टू 2s अपॉन 3 अपॉन 2 पाई अंडर रूट s अपॉन अंडर रूट 6 पाई। सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होता है और ये बीच वाले हो जाते हैं आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अंडर रूट 6 पाई को ऊपर ले जाइए, h इज इक्वल टू 2s अंडर रूट 6 पाई अपॉन ये हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई अंडर रूट s, ये हो गया। अब देखिएगा 2 से कट गया 2, 2 से कैंसिल आउट हो गया और ये मेरे पास कितना आ जाएगा? ये बचा 1/3, 1/3 को तो कर दीजिए बिल्कुल अलग, 1/3 को अलग कर दिया, ओके। और अब क्या करेंगे? अब ये जो s है, इस s को अंडर रूट के अंदर ले जाओ, तो ये अंडर रूट के अंदर जाकर हो जाएगा 6 पाई तो था ही, और s अंडर रूट के अंदर जाकर हो जाएगा s स्क्वायर। डिनोमिनेटर में जो ये पाई है, इस
इसको अंडर रूट के अंदर ले जाओ तो ये अंडर रूट के अंदर जाकर हो जाएगा पाई स्क्वायर, ठीक है, और s पहले से था ये अंदर, ठीक, h इज इक्वल टू 1/3 अंडर रूट 6 पाई s स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर s, ये हो गया पाई स्क्वायर s। अब एक पाई से एक पाई कैंसिल और एक s से एक s कैंसिल, ये हो गया, ठीक है। तो h इज इक्वल टू कितना आ गया 1/3 6s अपॉन पाई अंडर रूट में, ठीक है, 6s अपॉन पाई, ये अंडर रूट में आ गया। फिर मुझे क्या करना होगा कि अब जरा देखिएगा कि जो हमारा r था वो r कितना आया था, r की वैल्यू थी अंडर रूट s अपॉन 6 पाई, मुझे तो s अपॉन 6 पाई चाहिए, तो s अपॉन 6 पाई के लिए मैं क्या करूंगा, अंडर रूट के अंदर मैं 36 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 36 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और 36 से ही ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। है ना, मुझे h इज इक्वल टू 2r प्रूव करना है, तो मुझे ये जो अंडर रूट वाली टर्म है ये मुझे चाहिए अंडर रूट s अपॉन 6 पाई, और मेरे पास सॉल्व करके क्या आ रहा है, मेरे पास सॉल्व करके आ रहा है 6s अपॉन पाई, तो इसका मतलब मैं नीचे 36 से मल्टीप्लाई कर दूं और ऊपर 36 से कर दूं, इससे क्या होगा 6 6 36, तो ये तो हो गया s अपॉन 6 पाई, और इस 36 को बाहर निकाल लेंगे, तो जब इस 1 मिनट 36 से क्यों मल्टीप्लाई किया आपने सर? 36 जब बाहर आएगा ये हो जाएगा 6, और यहाँ अंडर रूट में क्या बचेगा s अपॉन 6 पाई, और ये हो गया 3 2 6, और s अपॉन 6 पाई क्या है, अंडर रूट s अपॉन 6 पाई r, तो h इज इक्वल टू क्या हो गया 2r। बताइए समझ में आया कि नहीं? सर वीडियो बंद हो गई। वीडियो चली गई। अभी आएंगे दोबारा रुको। हाँ जी, आ गई वीडियो? आ गई। यस सर। ठीक है, अब बताइए h इज इक्वल टू 2r, समझ में आ गया? यस सर। ओजस, ईशान, बताइए दोनों। यस सर आ गया अब समझ में। ठीक है, सर r की वैल्यू तो वो थी ना, हाँ, r की वैल्यू 6 थी अंडर रूट s अपॉन 6 पाई, r की वैल्यू थी, ये लिखा ना मैंने r की जगह अंडर रूट s अपॉन 6 पाई, यस और सर, मेरे पास यहाँ पर सॉल्व करके क्या आया था अंडर रूट के अंदर 6s अपॉन पाई, तो मुझे डिनोमिनेटर में 6 चाहिए था, तो डिनोमिनेटर में 6 कैसे मिलेगा, जब ऊपर वाले 6 से नीचे कोई ऐसी टर्म हो जो कट के 6 आ जाए, तो मैंने नीचे 36 से मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे पता है 6 6 36, तो नीचे 6 पाई आ जाएगा, जब यहाँ डिनोमिनेटर में 36 से मल्टीप्लाई करूंगा तो न्यूमरेटर में भी करूंगा, समझ गए? यस सर, ठीक है, तो 6 6 36, तो ये आ गया s अपॉन 6 पाई, और ये 36 बाहर निकाल लिया, तो स्क्वायर रूट के बाहर निकल कर क्या हो जाएगा 6, और नीचे 3 था, 3 2 6 2, और ये टर्म कितना है r, तो h इज इक्वल टू 2r, ये प्रूव करना था। और इसके बाद में हम बस लास्ट में ये लिख देंगे hence volume will be maximum when height is equal to diameter of the base, height is equal to diameter of the base। बताइए सभी बच्चों को क्लियर है, तो आगे बढ़े। यस सर, ठीक है, चलिए जी अगला देखते हैं जरा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20, इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। अदिति क्लियर है ना? यस सर। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ से, सॉरी 21, यहाँ ये मिटाता हूँ, इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हमें वही चीज ध्यान रखनी है हमेशा कि क्या तो मुझे गिवन है और क्या चीज मुझे प्रूव करनी है, और जो चीज गिवन है उसको हम एक कांस्टेंट मानकर चलेंगे। जैसे यहाँ पर जो s था यानी कि सरफेस एरिया, वो मुझे गिवन था, तो s को मैं कांस्टेंट मानकर चला, वही काम यहाँ पर भी करना है हर एक क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 21, इसमें मेंशन है of all the closed cylindrical cans right circular, सर्कुलर कैन है, राइट सर्कुलर का मतलब क्या है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है।
तो ये इस तरीके की एक कैन है, एक कैन दे रखी है ऑफ ऑल द क्लोज सिलेंड्रिकल कैन्स ऑफ अ गिवन वॉल्यूम 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि अब वॉल्यूम गिवन है मेरे को, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, देखिए जब भी मैं सिलेंडर की बात करूंगा तो सिलेंडर में डायमेंशन के नाम पर एक तो होता है रेडियस ऑफ द बेस r, और बेटा एक होती है इसकी सिलेंडर की हाइट, सिलेंडर की हाइट होती है h, ये हो गया। तो गिवन क्या है, गिवन है वॉल्यूम इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर क्यूब, ये मेरे को दे रखा है। और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 100 दे रखा है, तो ये मेरे को दे रखा है। तो दो वेरिएबल है, एक आर है और एक एच है, तो एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म्स में निकाल लेंगे। चलो एच निकाल लिया, एच क्या हो गया 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। जब एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में निकालते हैं तो उसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। और ये किससे निकालते हैं हम, जो भी चीज मेरे को गिवन होती है गिवन कंडीशन की हेल्प से निकालते हैं। तो ये दे रखा है ऑफ ऑल द क्लोज सिलेंड्रिकल कैन्स ऑफ अ गिवन वॉल्यूम ऑफ 100 cubic centimeters, find the dimensions of the can which has the minimum surface area. Find the dimensions of the can, कैन के डायमेंशन के नाम पर क्या पूछा जा रहा है, एक तो उसका रेडियस होगा जो कि सिलेंडर है, और सिलेंडर का डायमेंशन क्या होती है, एक तो रेडियस ऑफ द बेस और एक हाइट। तो वो रेडियस और हाइट पूछ रहे हैं कब, जबकि which has the minimum surface area, जब इसका सरफेस एरिया मिनिमम हो, यानी कि सरफेस एरिया निकालेंगे और सरफेस एरिया को मिनिमाइज करेंगे। सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने का मतलब क्या है कि सरफेस एरिया, जब सिर्फ सरफेस एरिया मेंशन्ड है तो टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया को लेंगे, फिर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखेंगे। 0 के बराबर रखने पर जो भी मैं वेरिएबल ले रहा हूँ, या तो मैं r लूंगा या फिर मैं h लूंगा, जो भी मैं वेरिएबल ले रहा हूँ उस वेरिएबल की वैल्यू आएगी, फिर डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। डबल डेरिवेटिव में उस वेरिएबल की वैल्यू डालकर अगर वो नेगेटिव है तो मैक्सिमा, अगर वो पॉजिटिव है तो मिनिमा। तो यहाँ पर वो पॉजिटिव आना चाहिए डबल डेरिवेटिव, ठीक है। मेरी बात सबको समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, अब देखते हैं इसमें, सर वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो रही है। हो जाएगी अभी, ठीक हो जाएगी। आप ये बता दीजिए h इज इक्वल टू 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर, समझ में आ गया? इक्वेशन नंबर 1 समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, इसके बाद आगे कंटिन्यू कर रहा हूं मैं अभी। देखिए h इज इक्वल टू 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर, फिर बात करी जा रही है सरफेस एरिया की। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस प्लस क्लोज्ड सिलेंड्रिकल कैन है तो ये 2 पाई आर स्क्वायर। याद रखना ओपन सिलेंड्रिकल कैन होता तो ऊपर से वो खुला होता तो उसमें 2 पाई आर स्क्वायर ऐड ना करते, हम सिर्फ पाई आर स्क्वायर ऐड करते, ठीक है। देखिएगा अब इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है तो 2 पाई आर और h की वैल्यू 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर डाल दो यहाँ पर, h की जगह 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। तो पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 2 into 100 यानी कि 200 अपॉन आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये सरफेस एरिया आ गया सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में, इक्वेशन नंबर 2 बोलिए। फिर हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर। डिफरेंशिएट s विद रिस्पेक्ट टू r, r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ये हो गया ds अपॉन dr। मैं जानता हूँ 1 अपॉन r का डिफरेंशियल क्या होता है, 1 अपॉन r का डिफरेंशियल होता है -1 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। तो ये 200 है तो 200 एज इट इज
और ये 1/r का क्या हो गया, -1/r² प्लस 2 पाई एज इट इज, और r² का डिफरेंशियल क्या हो गया, r² का डिफरेंशियल हो गया 2r। ठीक है, देखिए रिफ्लेक्शन ना पढ़ रहा हो तो देख लीजिए, ऐसे है ds/dr, ये हो गया -200/r² और प्लस का 4 पाई r। ये मेरे पास ds/dr आ गया बेटा, इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ds/dr को 0 के बराबर रखूंगा। और याद रखिएगा कि यहाँ पर हमने सरफेस एरिया एक तो मिनिमम प्रूव करना है, पहली चीज, और दूसरी चीज मुझे क्या यहाँ पर निकालना है, मेरे को डायमेंशन निकालने हैं सिलेंडर के, यानी कि मुझे r और h दोनों वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसके अलावा ये करना है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रोसीजर है वही फॉलो करते जाएंगे। पुट ds/dr इज इक्वल टू 0। ds/dr को 0 के बराबर रख दिया है, यानी कि ये पूरी वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी, -200/r² प्लस 4 पाई r इज इक्वल टू 0। -200/r² प्लस 4 पाई r इज इक्वल टू 0। ये हो गया, यहां से वेरिएबल है r, तो मतलब मुझे r की ही वैल्यू निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 200/r² इज इक्वल टू 4 पाई r। ठीक है, 4 × 4 और ये हो गया 50r। ठीक, तो यहां से आएगा हमारे पास ये 50 इज इक्वल टू πr³। तो यहां से r³ इज इक्वल टू 50/पाई। एक तो r³ की वैल्यू आ गई, लेकिन मुझे r³ की वैल्यू नहीं निकालनी, मुझे तो r की वैल्यू निकालनी। तो r³ आ गया 50/पाई, तो बेटा इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 4। तो आप खुद समझदार हैं, बता देंगे मेरे को r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50/पाई की होल पावर 1/3। 1/3, यानी कि क्यूब रूट। तो r इज इक्वल टू हो गया 50/पाई की पावर 1/3। ठीक, इसको बोल दीजिए बेटा इक्वेशन नंबर 5। ये तो r की वैल्यू आ गई। अभी मेरे को सरफेस एरिया मिनिमम प्रूव करना है, वो नहीं हुआ है अभी, तो अब मैं निकालूंगा डबल डेरिवेटिव। अब ये कहेंगे ये जो ds/dr है, इक्वेशन नंबर 3, इसको फिर से डिफरेंशिएट करिए। डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू r। फिर से इसको r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, मतलब d/dr ऑफ ds/dr इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड का भी d/dr, d/dr ऑफ -200 और अपॉन में r² है, क्या लिखूंगा इसको, r की पावर -2 प्लस 4 पाई r। ठीक है, d/dr और ds/dr क्या हो गया, डबल डेरिवेटिव d²s/dr²। जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो -200 इज अ कांस्टेंट, तो ये तो एज इट इज रहेगा, और r की पावर -2 का हो जाएगा -2 r की पावर -2 -1 यानी कि -3। ठीक है, और 4 पाई इज अ कांस्टेंट, ये एज इट इज रहेगा, और r का हो जाएगा बेटा 1। तो ये हो गया d²s/dr² इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 400 अपॉन r³ r³ प्लस 4 पाई। 4 पाई। ठीक है, और जो मैंने ds/dr को 0 के बराबर रखकर जो वैल्यू निकाली है, तो r की वैल्यू तो ये आई है, और r³ की वैल्यू 50/पाई है, ds/dr को 0 के बराबर रखने पर। तो आप यहाँ पर तो ये मेंशन कर देंगे d²s/dr², और एक लाइन ऐसे खींच के r की वैल्यू 50/पाई की होल पावर 1/3 इज इक्वल टू 400/r³। सीधा r³ की वैल्यू यहां से डालो इक्वेशन 4 से, तो ये हो गया 50/पाई और प्लस का 4 पाई। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है, और यहाँ लिखते हैं ना बेटा साइड में, फ्रॉम इक्वेशन 4। बताइए जी, यहाँ तक क्लियर है।
यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी सर। अब ये जो पाई है ये ऊपर यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 400 के साथ, ठीक है? तो ये मेरे पास हो गया 400 पाई अपॉन 50 प्लस 4 पाई, 58 जा 400, 8 पाई प्लस 4 पाई हो गया 12 पाई, which is greater than 0, greater than 0. So r is equal to 50 upon pi की power 1/3 is a point of local क्या मिनिमम। local minima. So surface area is minimum, surface area आपका minimum हो जाएगा, ठीक है? यही चीज प्रूव करनी थी, उन्होंने कहा था ना कि सरफेस एरिया शुड बी मिनिमम, सरफेस एरिया इज मिनिमम। ये हो गया, r की वैल्यू तो आ गई 50 अपॉन पाई की पावर 1/3। अब h की वैल्यू कैसे निकलेगी? h की वैल्यू निकलेगी फ्रॉम इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है, h इज इक्वल टू 100 अपॉन पाई r स्क्वायर। तो यहां से मैं h की वैल्यू निकालूंगा, तो मैं इधर ही कर रहा हूं। फ्रॉम इक्वेशन 1 h is equal to 100 upon pi r square is equal to 100 upon pi, और r की वैल्यू क्या थी? 50 upon pi की पावर 1/3, 50 upon pi की पावर 1/3, और इसका भी क्या स्क्वायर, r का स्क्वायर। तो 50 अपॉन पाई की पावर 1/3 और इसका स्क्वायर, पावर की पावर क्या हो जाती है बेटा? मल्टीप्लाई, ठीक है? सबको दिखाई दे रहा है क्लियरली? यस 100 अपॉन पाई r स्क्वायर, r क्या है? 50 अपॉन पाई की पावर 1/3 और इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 50 अपॉन पाई की पावर 2/3। तो h इज इक्वल टू 100 अपॉन पाई और 50 की पावर, 50 की पावर हो गई 2/3 अपॉन पाई की पावर भी हो गई 2/3, ठीक है बेटा? यहां तक करने के बाद में अब मैं ये देखूंगा कि ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है, तो न्यूमरेटर में ले आएंगे इसको, इस तरफ कर रहा हूं मैं। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि 100 है और 50 है, तो इनमें कुछ ना कुछ रिलेशन हो सकता है, तो मैं इसलिए इसको थोड़ा सा एक दो स्टेप और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा, ठीक है? वैसे इतना भी हो गया, ये भी बहुत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, वो क्योंकि वो कुछ प्रूव नहीं करवा रहे हैं, वो तो बस रेडियस और हाइट पूछ रहे हैं, डायमेंशन पूछ रहे हैं इसके सिलेंडर की। तो अब मैं क्या करूंगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है, तो ये चलिए h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, और ये जो 100 है इसको लिखो 50 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 50, ये तो 100 हो गया। पाई की पावर 2/3 ऊपर आ जाएगा, पाई की पावर 2/3 ऊपर आ गया, डिनोमिनेटर में क्या बचा? 50 की पावर 2/3 और पाई की पावर 1, पाई की पावर 1 और 50 की पावर 2/3, ये बचा, ठीक है? तो अब क्या करेंगे इसमें? अब इसमें आप एक काम करो कि ये जो 50 की पावर 2/3 है इसको ऊपर ले जाओ, पाई की पावर 2/3 को नीचे ले आओ, तो ये हो जाएगा 2। तो पाई को भी ऊपर ही ले जाते हैं ना। बेटा एक काम इसमें ना, मैं ये देखता हूँ कि वैल्यू बड़ी कौन सी है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि 1 और 2/3 में 1 वैल्यू बड़ी है, तो मैं 1 माइनस 2/3 करना ज्यादा प्रेफर करूंगा, ओके सर। ठीक है? तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई 50 की पावर, ऊपर तो है 1 और नीचे प्लस का 2/3, ये ऊपर जाकर माइनस 2/3 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में पाई की पावर 1 और माइनस 2/3, ये ऐसे हो जाएगा। 2 को बिल्कुल अलग हटा दो, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 कितना हो गया? 1/3, तो 50 की पावर 3 माइनस 2 यानी कि 1/3, और ऐसे डिनोमिनेटर में भी पाई की पावर 1/3,
तो 2 into 50 upon pi की पावर 1/3। बताइए समझ में आ गया? r is equal to है 50 upon pi की पावर 1/3 and h is equal to twice of 50 upon pi की पावर 1/3। तो हो सकता है इस वाले क्वेश्चन में भी वो आपसे ये कह देते हैं कि प्रूव दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस। ठीक है, वही तो प्रूव हो रहा है यहाँ पर भी। देखो h is equal to 2 into r। ठीक है, तो यहाँ पर प्रूव करने के लिए वो बोल सकते थे। बताइए जी, क्लियर है सभी को? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है जी, अगला देखते हैं। ये 20 था और 21 था। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, बस 1 मिनट वेट करिए। चलिए जी, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। ये पूरा मिटा दूं? सबने नोट कर लिया होगा? Yes, sir. ठीक है, मैं मिटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दे रखा है? A wire of length 28 meter is to be cut into two pieces. One of the pieces is to be made into a square and the other into a circle. एक वायर है जिसकी लेंथ 28 मीटर है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि मुझे एक वायर दे रखा है और इसकी लेंथ है 28 मीटर। इसको बीच में से काट दिया जाता है। इसको बीच में से काट कर और फिर क्या करते हैं, वन ऑफ द पीसेस इज टू बी मेड इनटू अ स्क्वायर। तो एक पीस को तो जब काट दिया हमने, तो काटने के बाद बेटा 1 मिनट लाइट जाने वाली है।